सभी को नमस्कार। पूरा द्वीप वासियों को तहे दिल से नमस्कार। देखिए, हमारा मीडिया में अभी बैठना, मीडिया को बुलाना, इसमें एक रीज़न है। इसके पीछे आप लोगों को सबको व्हाट्सएप में एक नोटिस आया होगा गवर्नमेंट की तरफ से, डीसी साउथ अंडमान की तरफ से, कि कल जो है 144 लगाया गया है करके। उसमें केस का रेफरेंस भी दिया है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। केस का रेफरेंस ये है कि द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वर्सेस भारत कुमार एंड अदर्स। इसमें लोगों को ये समझाया जा रहा है, पढ़ करके इंटरप्रेट ये किया जा रहा है कि बंद इज इलीगल। हम लोगों ने कभी बंद बोला ही नहीं अंडमान में। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई एक पार्टी बोले कि हम लोगों ने बंद बोला है करके। हम लोगों ने जनरल कॉल ऑफ बोला है। जनरल कॉल ऑफ इज नॉट बंद। बंद का मतलब यह है कि फोर्सफुली अगर मैं कहीं जा रहा हूं, आप मुझे रोक रहे हो, आप मुझे इलीगली रेस्ट्रेन कर रहे हो, मेरा मूवमेंट को आप रोक रहे हो, तब बंद फोर्सफुली हो सकता है। क्या कहीं से भी किसी ने कोई कंप्लेंट किया है कि भाई किसी ने मेरे को फोर्सफुली कल ऑटो नहीं चलाओ बोला है या बस नहीं चलाओ बोला है? किसी ने तो नहीं बोला। तो पब्लिक प्लीज पैनिक ना हो। हम लोग किसी को फोर्सफुली रेस्ट्रेन नहीं करेंगे। किसी को हम लोग फोर्सफुली नहीं बोलेंगे कि आप हॉस्पिटल मत जाओ, आप स्कूल मत जाओ। ये हम लोगों का इंटेंशन नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो भी लीगल वे में है उसको लीगल वे में प्रोसीड करें। इलीगली कोई काम हम नहीं करना चाहते। हम उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन भी कोई इलीगल काम नहीं करेगा। अगर हम लॉ को फॉलो कर रहे हैं तो वी ऑल्सो एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हम उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस विभाग कल कानून ही फॉलो करेगा, इलीगल काम नहीं करेगा, जो डिबरेट के बच्चों के साथ हुआ है। मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं इस चीज को। और कोई पब्लिक ये चीज को लेके पैनिक ना हो कि बंद है करके। इट इज अ जनरल कॉल ऑफ। वी आर नॉट फोर्सिंग। कोई को मैं हम जबरदस्ती नहीं बोल रहे हैं कि भाई, हम उम्मीद करते हैं ऊपर वालों से कि कल ये बहुत सक्सेसफुल रहे, तो हम देखेंगे कि ये फोरम से हम 100% जॉब रिजर्वेशन भी लेके रहे करके अंडमान के लिए। हर एक आम जनता से, बम्बू फ्लैट से लेकर के पूरा साउथ अंडमान पोर्टलर तक एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ अगर ये जनरल कॉल ऑफ को फॉलो करते हैं तो आप अपनी पूरी मंशा से, अपने दिल से करें। ये आपके बच्चों का सवाल है, हमारे बच्चों का सवाल है। ये कोई जॉइंट एक्शन फोरम का सवाल नहीं है, या कोई लोकल बॉन्ड का नहीं है, या कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। हाँ, बहुत ताजुब की बात है कि बीजेपी का एक प्रेस रिलीज आया, प्रेसिडेंट ने दिया है ये बोल करके कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का बीजेपी फेवर कर रहा है, क्योंकि बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना है। यहाँ में एक डिबेट कॉलेज तो चला नहीं पाए इतना साल से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किसको यहाँ में रोबोट बना के छोड़ेंगे भाई? लोग क्या कराना चाहते हैं? 2023 से डीम्ड यूनिवर्सिटी का कोई 10 पॉइंट्स में 1 पॉइंट फुलफिल हुआ है। तो हर एक पब्लिक से हाथ जोड़ के हमारा ये निवेदन है कि हम फोर्सफुली किसी को कोई चीज से नहीं रोक रहे हैं। अगर हर एक बच्चा, हर एक माँ बाप ये सोचे कि ये अंडमान निकोबार आइलैंड का प्रॉब्लम है, तो आराम से घर में बैठिए, टीवी देखिए, अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर घर में कीजिए। हो सके तो टीवी भी देखिए बैठ के आराम से। एक दिन का रेस्ट मिलेगा आप लोगों को। एंजॉय कीजिए विद फैमिली। हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं। जो भी संगठन जुड़ रहा है हमारे साथ, सब अपना वॉलंटियर जुड़ रहे हैं। हम लोगों को किसी को डराने धमकाने की जरूरत नहीं है। पब्लिक समझदार है। वो वहाँ जो बैठे बच्चे या जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं बच्चे, वो हर एक फैमिली से है। अब मगर बीजेपी को एक बात सोचना है कि अगर 6000 बच्चे हैं पूरा सातों कॉलेज में मिला करके, तो 7000 फैमिली है, 6-7 हजार फैमिली है। अगर एक फैमिली में 4 वोट रहा तो आता एमपी इलेक्शन में क्या हाल होगा, उनको सोचना चाहिए। कैलकुलेशन अब यहाँ से काउंटडाउन शुरू करना है, क्योंकि अगर उनका प्रेसिडेंट को ये लगता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, तो मेरे को नहीं लगता है कि जो ये स्टेटमेंट दे रहा है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा। मैं तो नहीं पढ़ा भाई, इसलिए मुझे नहीं पता इसका बेनिफिट्स, प्रॉज एंड कॉन्स। मगर जितना नोटिफिकेशन में पढ़ा है और जितना जमीनी स्तर पे हम लोगों ने देखा है, मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी हाल से फुलफिल हुआ है या और आने वाले 10 साल में होगा। तो हमारे बच्चों को, हमारे पेरेंट्स को, हमारे आइलैंडर्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सोचे समझे, आप समझदार हो। आप लोगों को लगता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, तो क्यों नहीं चाहिए कल आप लोगों को बताना होगा। फैसला आपके हाथ में है। कोई फोर्स नहीं कर रहा है,
मुझे पता है ये प्रेस रिलीज जाएगा तो हो सकता है मेरे को फोन कॉल आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, डाल दो भाई उठा के 2-3 दिन अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां तो 3 टाइम खाना मिलेगा ना डालने से। कम से कम गर्व से अपने बच्चों को ये तो बोल सकता हूँ कि तुम लोगों का लड़ाई के लिए अंदर गया हो करके 2-3 दिन के लिए। नामर्द होके 50 उम्र में जीने से अच्छा है कि मर्द बन के कम से कम एक दिन सामने तो आए, अपने बच्चों के लिए तो आए। कल कम से कम बच्चों को ये तो बोल सके कि बच्चा आप लोग हक के लिए लड़े, बेटा नहीं हो सका, नहीं कर पाए, मगर लड़े तो हर एक पेरेंट्स को ये चीज समझना है। आज रात डिसाइड करना है उनको कि कल उनका फ्यूचर, उनका प्रेजेंटेशन कैसे होगा, क्यों होगा। और एक बार आप लोगों से, आखिरी बार आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ हर एक दीपवासियों से कि प्लीज ये चीज को जहन में रख लीजिए। हम लोगों ने बंद डिक्लेयर नहीं किया, हम लोगों ने जनरल कॉल ऑफ किया है, वो भी रिक्वेस्ट के साथ किया है। और ये रिक्वेस्ट हर एक इंसान खुद से फॉलो करेगा। हम लोग किसी को राइटिंग में कुछ किसी को नहीं दिया हम लोगों ने। थैंक यू सो मच। मैं कुछ कहना चाहूँ सर, आप कहिए। ठीक है, हम कहने सभी अंडमान निकोबार निवासियों को नमस्कार। जो भी हमारे आज प्रेस रिलीज सुनते देखते हैं घर में बैठ के, हमारा जो है जनरल कॉल ऑफ हम लोग बुलाया है। अब जिस संदर्भ पे हम बुलाया है आप सभी को जानता है कि अंडमान निकोबार का डीम्ड यूनिवर्सिटी, हम उसके अगेंस्ट है हमारे बच्चों के लिए। आज हमारा जॉइंट एक्शन फॉर्म जो है तैयार हुआ है, जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी, सारे पॉलिटिकल पार्टी है एक्सेप्ट बीजेपी नहीं है इसमें, बाकी सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन सभी अंडमान निकोबार के है। मेरा ये कहना है, देखिए कोई फोर्सफुली किसी को भी ये नहीं करता है कि भाई आप कल बंद करिए। प्यार मोहब्बत से आपको बच्चों को भविष्य के लिए, आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए, वर्तमान के लिए मैं ये कहता हूं आप सभी से कि प्लीज आप कल जो है साथ दीजिए। कोई फोर्सफुली नहीं है कि आपको जाना नहीं, आपको बंद है। एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि भाई बंद का आह्वान किया है और ये धमकाने शुरू होगा। हर जगह में जाके वो बताते हैं, पुलिस द्वारा हो, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर द्वारा हो, कहते हैं कि भाई आप लोग कल खुला रखना। हम लोग का तौर से, हम लोग का तरफ से जो है खुली छूट है। आप अगर नहीं आ सकते हैं, आप अगर आओगे तो आपका बच्चों का भविष्य, ये हम लोग कोई अपना थोड़ी अपने के लिए है, हम अपने दीपों के बच्चों के लिए, भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। ये जितने भी यहाँ पे लोग हैं आज अंडमान निकोबार में, सब अपने बच्चों के आने वाले फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए कोई किसी को बाधा नहीं है, आप बंद भी कर सकते, नहीं बंद करो, वो आपके है। लेकिन ये है, अगर आइलैंडर्स जितने भी हैं सभी से हमारा अनुरोध है कि आइलैंडर्स के लिए अगर चाहते हैं तो आप कल जरूर हमारा जो कॉल ऑफ में आप भाग लें, क्योंकि आज अगर नहीं होगा तो आने वाले समय में और कभी नहीं होगा। आज अगर इसको आप सक्सेस करें तो 100% रिजर्वेशन भी आपका सक्सेस होगा, ये 100% श्योरिटी है। क्योंकि ये चीज आप सबको करना होगा, हम सभी करेंगे। जैसा हमारा राकेश भाई ने कहा कि आप कुछ नहीं कर सकते देश के लिए, इस द्वीप के लिए हम मरने के लिए तैयार है, लेकिन कल को जो कॉल ऑफ होता ही रहेगा, ये निश्चित रूप से आप मान के चले। धन्यवाद सर। मैं एक छोटा सा बताऊंगा सबको, क्योंकि बीजेपी के अनिल तिवारी सर ने ये बोला कि डीम्ड यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है, तो बीजेपी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उसका बेटा का नाम है ध्रुव एंड राधिका, जो यूएसए का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है सर, वो कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ता है। नेक्स्ट एस जयशंकर, उसका बेटा का नाम है ध्रुव जयशंकर, वो यूएसए का जॉर्ज टाउन एंड मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है, वो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा हुआ है। तीसरा, धर्मेंद्र प्रधान का बेटी फिचर स्कूल यूएसए में पढ़ता है। राजनाथ सिंह का बेटा नीरज सिंह एमबीए यूके के लीड्स यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। शिवराज सिंह चौहान का बेटा कार्तिकेय चौहान, वो यूएसए का जो पेनिनसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। आप एक बात बताइए, वो पूरा लिस्ट है मेरे पास, ठीक है, हम अलग से देंगे बाद में। ये लोग का बेटा फॉरेन कंट्री में अच्छा की यूनिवर्सिटी में पढ़े और हमारे बच्चे यहाँ में डीम्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े, और यहाँ के बीजेपी के जो नेता है, नाम हमारा अनिल तिवारी सर, वो सपोर्ट कर रहा है। अभी हमारा जो विष्णुपद सर कल आए, आज शायद पलटी खा गए। भाई साहब, ये आप एक सर बताइए, ये बहुत गलत है। और मैं बीजेपी के मैं खास करके बता रहा हूँ सर, आप लोग अभी भी टाइम है, आप समझिए। देखो, पॉलिटिक्स चलता रहेगा, आता जाता रहेगा, लेकिन बच्चों का फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना करें। पेरेंट्स देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, अंडमान के लोग कोने कोने तक देख रहे हैं, और इसका जवाब आपको देगा, क्योंकि सब हम लोग एक साथ हैं,
सब एक साथ है और हम लोग लड़ते रहेंगे और ये सक्सेस होने के बाद हम लोग 100% जॉब रिजर्वेशन में भी हम लोग उतरेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जिएंगे और मरेंगे, लेकिन 100% जॉब रिजर्वेशन भी, इसके लिए फाइट हम लोग को जारी रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू टू द प्रेस मीडिया। तो आप लोगों को मैंने जैसे कल भी बोला, आप लोग हमारे आँख हो, हमारे वॉइस हो। आप लोगों की वजह से लोग घर घर बैठ के देख रहे हैं। प्लीज देखिएगा, आप लोग अपने तरफ से भी ये प्रचार करवाइएगा सोशल मीडिया में कि ये कॉल अप जो हुआ है, जनरल कॉल अप, ये हम फोर्सफुली नहीं कर रहे हैं। हर एक पेरेंट्स को अगर ये लगे कि उनका बच्चा का फ्यूचर का बात है, या कोई पेरेंट्स को ये लगे कि भाई वो, जैसे मनोज जी ने बोला कि लीड्स में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो, तो फिर वो जो चाहे सोच सकते हैं। बट जिनको लगता है कि यहाँ पे जो पश्चिम सागर से लेके कैमल बे तक के जो बच्चे पढ़ रहे हैं और उनका साथ देना है, तो डेफिनेटली कल जो भी जनरल कॉल अप हुआ है, हर आदमी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। और हर पेरेंट्स, और मैं हर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ जिनके बच्चे वहाँ बैठे हैं, एटलीस्ट बच्चों का साथ दे, उतर के आए फील्ड में। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद। नमस्कार।